कक्षा 12वीं भौतिकी और अध्याय है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आज हम देखेंगे कूलाम का नियम, या उसी को हम कहते हैं कूलाम के व्युत्क्रमण का नियम, या फिर उसी को हम कहते हैं स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का नियम। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। साथ ही साथ हम ये पढ़े हैं कि धन आवेश और धन आवेश या फिर ऋण आवेश और ऋण आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है, यानी कि सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर ये एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, यानी कि विजातीय आवेश है, तो उनके बीच में आकर्षण होता है। तो ये जो कूलाम महोदय है, इन्होंने क्या किया, कोई भी दो बिंदु आवेश है। अच्छा, यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश का मतलब होता है ऐसी आवेशित पिंड जिनकी विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो। मान लो ये कोई आवेश है और ये कोई आवेश है, तो इनकी जो बीमा है, इनका जो आकार है, वो बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तो इस प्रकार के आवेशों को हम कहते हैं बिंदु आवेश। तो कूलाम ने अपने जो ऐंठन तुला है, ऐंठन तुला के आधार पे उन्होंने कई प्रयोग किया। प्लस आवेश और माइनस आवेश के बीच में आकर्षण बल लगता है, इस आकर्षण बल का गणना किया। प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, तो इस प्रतिकर्षण बल का उन्होंने मान ज्ञात किया। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कूलाम ने अपने प्रयोग में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात किया, और उसके आधार पर उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं कूलाम के व्युत्क्रमण का नियम। और ये नियम क्या कहता है, कूलाम ने अपने ऐंठन तुला के प्रयोग के द्वारा बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये बल या तो आकर्षण हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण हो सकता है, का मान ज्ञात किया, और उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया, और उसी नियम को हम कहते हैं कूलाम का नियम। अब ये कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, कोई भी दो बिंदु आवेश है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। तो अगर हम दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 मान ली, यानी कि दो बिंदु आवेश है जिनका परिमाण है Q1 और Q2, और उनके बीच की दूरी है R, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, अगर बल को हम F से डिफाइन करें, फोर्स, तो ये बल क्या होता है, तो ये बल जो है इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि Q1 इंटू Q2, दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, और बीच की दूरी हम R माने हैं, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसके लिए दिया गया है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए। और कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इस समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो F इक्वल, यहाँ पर हम लेते हैं एक समानुपातिक नियतांक, मान लीजिए हम K ले लिए, तो K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। K क्या है, तो K एक समानुपातिक नियतांक है, और K का जो मान है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो हम समानुपातिक नियतांक K लिए हैं,
तो उस k का मान किस पे निर्भर करता है? तो दोनों आवेशों के बीच के जो माध्यम है, वायु, निर्वात या फिर दूसरा माध्यम हो सकता है, तो उस माध्यम पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, जो मापन की पद्धति है, आप पढ़ते आए हो, मापन की पद्धति 4 होता है, CGS, MKS, FPS और SI, जिसमें से SI पद्धति को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो मापन की पद्धति पर इसका मान जो है निर्भर करता है। अगर हम समानुपातिक नियतांक k की गणना SI पद्धति में करें और हम ये मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात है, दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है वो वायु या निर्वात है, और हम गणना किस में करना है? SI पद्धति में। तो इसमें k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या फिर संख्यात्मक मान कहें तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर कूलाम का स्क्वायर। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लिए कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की सीमाएं भी होती हैं, चाहे वो कोई भी नियम हो, वो एक निश्चित सीमा तक ही कार्य करता है। इसी प्रकार से कूलाम के नियम की भी सीमाएं हैं। यह जो कूलाम का नियम है, ये बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। दूसरी जो सीमा है, ये जो कूलाम का नियम है, ये स्थिर विद्युत के लिए ही सत्य होता है। कूलाम का जो नियम है वो अत्यधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं होता, और बहुत कम दूरी है तो भी उसके लिए सत्य नहीं होता। मतलब ये जो कूलाम का नियम है वो अत्यधिक दूरी के लिए तथा अत्यधिक कम दूरी के लिए 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं होता। अर्थात कूलाम के नियम की 3 सीमाएं हैं। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है, कूलाम का नियम केवल स्थिर विद्युत के लिए सत्य होता है, कूलाम का जो नियम है वो अधिक दूरी के लिए लागू नहीं होता, या फिर 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर आवेश हैं तो उसके लिए भी कूलाम का नियम सत्य नहीं होता। अब हम देखेंगे कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा। कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे पूछता है, स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए और उसके आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो जब आप कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो उसके जस्ट बाद आपको पढ़ना होता है कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश। तो चलिए हम देखते हैं कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा क्या होती है। अगर हम एकांक आवेश की परिभाषा कहें, शाब्दिक परिभाषा, तो एकांक आवेश का मतलब हो जाएगा जिसका परिमाण 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो, मतलब ऐसा आवेश जिसका परिमाण Q होना चाहिए 1, तो उस आवेश को हम कहेंगे एकांक आवेश। तो ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। एकांक आवेश का मतलब क्या? ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 हो, लेकिन उसकी परिभाषा हमको बनाना है कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं बल F बराबर होता है K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिखते हैं बल F इक्वल, K का मान हम जानते हैं SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं बल F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। हम यहाँ से देखते हैं, यदि हम मान लिए कि दोनों आवेशों का परिमाण एक समान है, Q1 इक्वल Q2 और दोनों है Q, Q1 इक्वल Q2 बराबर Q लिख रहे हैं, मतलब
दोनों आवेशों का परिमाण एक समान है। दोनों आवेशों का परिमाण समान है। ये जो R है, R को हम लिख लेते हैं, R का मान लेते हैं 1 मीटर। और जो माध्यम है ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 और बीच की दूरी को हम मानते हैं R। तो Q1 और Q2 दोनों को हम Q मान लिए, मतलब दोनों का जो परिमाण है वो बराबर हो गए। और बीच की जो दूरी है उसको हम मान लिए 1 मीटर। और माध्यम की बात करें तो माध्यम हम मान लेते हैं वायु या निर्वात है। वायु या निर्वात। और बल F का हम मान लेते हैं, बल F है 9 × 10⁹ न्यूटन। अगर इन सारे मानों को हम यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा? F के जगह हम हो जाएगा 9 × 10⁹ हमारे पास दिया है 9 × 10⁹। ये Q1 और Q2 की जगह में क्या रखना है? इसमें रखना है Q × Q और R का हम मान माने हैं 1। ये कैंसिल यानी कि हमारे पास क्या बच गया? ये Q × Q मतलब Q का स्क्वायर और 1 यानी कि Q बराबर आ गया ±1, यानी कि परिमाण कितना हो? 1 हो। एकांक आवेश मतलब ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 हो। अब परिभाषा हमको यहाँ से बनाना है। ये सारे कंडीशन को आप फॉलो करते जाइए तो एकांक आवेश की परिभाषा बन जाएगा। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, इनका परिमाण एक समान है और हम कह रहे हैं सजातीय आवेश, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर के दूरी पर स्थित हों, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, क्योंकि सजातीय है मतलब क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तब उन आवेशों को हम कहते हैं बिंदु आवेश। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर के दूरी पर स्थित हों और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो उन बिंदु आवेशों को हम कहते हैं एकांक आवेश। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम।